Hello students, how are you? All is fine. Very good. Uh, कक्षा 9 उसका हम आज का विभाग है निबंध। निबंध में आप सबको पता होगा कि टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर हम विस्तार से लिखते हैं। तो यहाँ भी एक निबंध हमने लिया है। अभी कोरोना काल चल रहा है, तो आप सब लोग ने 2 साल से एग्ज़ाम नहीं दी है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि निबंध कैसे लिखना है। तो निबंध के मैं आपको टॉपिक दूंगी, उसके ऊपर से 100 और 250 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। टॉपिक्स क्या है, निबंध क्या है आज का? तो यदि परीक्षाएं न होती, तो हम सबको पता ही है कि यदि परीक्षाएं न होती तो क्या होता। जो अभी हो रहा है वही हमको लिखना है। जो अभी कोरोना काल चल रहा है और हमने एग्ज़ाम नहीं दी है, तो आपको पता होगा कि यदि परीक्षाएं न होती, हमने एग्ज़ाम नहीं दी है, तो परीक्षाएं अभी ली नहीं है। हाँ, हमने दी ही नहीं है और परीक्षाएं ली ही नहीं है। तो इस निबंध में आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या लिखना है। आपको अनुभव हुआ होगा, इसलिए मैंने ये टॉपिक पसंद किया है कि यदि परीक्षाएं न होती। उसके टॉपिक्स दिए गए हैं कि परीक्षाएं न होने पर आनंद ही आनंद। आगे है, परीक्षाएं विद्यार्थियों के ज्ञान की सूचक नहीं, अभिभावकों तथा परीक्षकों को राहत, मार्गदर्शिकाओं, कोचिंग क्लास आदि से छुटकारा, परीक्षाओं से बचना असंभव। ये इस निबंध के टॉपिक्स है। इनके आधार पर हमें पूरा निबंध लिखना है। ओके, तो आपको तो पता है कि क्या लिखना है, क्योंकि आपका अनुभव बोल रहा है कि हमें इस निबंध में क्या लिखना चाहिए। फिर भी मैं आपको इससे विस्तृत में समझूती विस्तृत से कहती हूँ कि हमें इस निबंध में क्या लिखना है। तो आपको पता है कि बार बार आने वाली परीक्षाएं विद्यार्थियों की नाक में दम कर देती है। हम सबको पता है, हम सब ने एग्ज़ाम्स हम लोग देते हैं। अभी भी आपके यहाँ टेस्ट तो चल रही होंगी। भले परीक्षाएं हम लोग नहीं देते, लेकिन क्या टेस्ट तो देते हैं ना। उसके आधार पर हमें मार्कशीट मिलती है, रिज़ल्ट मिलता है हमारा। अगर हम एग्ज़ाम देंगे तो क्या होगा, हम कितने में हैं, हमें आगे क्या करना है, कौन सी लाइन चूज़ करनी है, आगे करियर में क्या करना है, वो हम सब लोगों को पता चलेगा, ठीक है। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं कि फिर भी यदि परीक्षाएं न होती तो क्या होता। कि कसौटी परीक्षाओं तथा सत्रांत परीक्षाओं का सिलसिला छात्रों को चैन नहीं लेने देता। सब लोगों को पता ही है, यदि ये परीक्षाएं न होती तो कितना अच्छा होता। सिर पर परीक्षाओं का बोझ न होता, तो बस आनंद ही आनंद रहता। मगर परीक्षा खत्म कर दी जाए तो फिर छात्रों की प्रगति की जानकारी कैसे मिलेगी? छात्र को अगली कक्षा में तरक्की किस आधार पर दी जाएगी? वो तो हम सब लोगों को पता ही है कि अगर परीक्षाएं न होती तो हम कैसे जान पाते कि हमें कौन सी लाइन चूज़ करनी है, हम किस आधार पर आगे की कक्षा में आपको जाने दे। हाँ, आगे है कि परीक्षाओं में रखा ही क्या है, साल भर की पढ़ाई का मूल्यांकन 2-3 घंटों में कैसे हो सकता है? अरे हम लोग ने अगर पढ़ाई की होती तो क्या होता कि हमें वो सब क्वेश्चंस आ जाते। हमें ये पता चलता कि हमको कितना आता है। हमने साल भर पढ़ाई की, लेकिन वो साल भर की पढ़ाई में से हमें सब कुछ याद है या नहीं,
इस परीक्षा से हमें ये जानने को मिलता है, परीक्षाओं में सफल होने वाले विद्यार्थियों में भी ज्ञान शायद ही दिखाई देता है। उन्हें मिली सफलता उनके ज्ञान और बुद्धि को नहीं, उनकी रटने की शक्ति को दर्शाती है। आज के विद्यार्थी केवल परीक्षार्थी बनकर रह गए हैं। वे केवल परीक्षा में पास होने के लिए ही पढ़ते हैं। कुछ तो बिना पढ़े नकल करके या किन्हीं अन्य उपायों से भी सफल हो जाते हैं। इसीलिए आधुनिक परीक्षाओं को ज्ञान का दर्पण नहीं कहा जा सकता, लेकिन छात्र पढ़ाई के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका पता बिना परीक्षा के कैसे चलेगा। वो तो पता ही है कि हमें कितना नॉलेज हुआ है, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें परीक्षाएं देकर पता चलेगा। अभी आपको पता ही होगा कि कोई भी फील्ड में हमें एडमिशन लेना है तो वहाँ पे क्यों परीक्षाएं लेते हैं, क्योंकि हम में कितना टैलेंट है, हम में कितना नॉलेज है, वो सब कुछ जान के हमें उस फील्ड में लोग एडमिशन देते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं दे देते। आगे, परीक्षाओं को व्यर्थ ही इतना अधिक महत्व दिया जाता है। बच्चों की पढ़ाई के पीछे माँ बाप की नींद हराम हो जाती है। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ बाप खुद उन्हें पढ़ाने में जुटे रहते हैं। उनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था करने में खूब खर्च करते हैं। यदि परीक्षाएं न होती तो अभिभावकों को बहुत राहत मिलती। आपको पता ही है कि आपके मॉम डैड है, वो आपके पीछे कितनी मेहनत करते हैं, कितनी फ़ीस भरते हैं। तो अब आपकी जवाबदारी है कि आपको क्या करना है। उनकी फ़ीस के मीन्स के माँ बाप के सपनों से उत्तीर्ण होना है या नहीं, उनका जो सपना है वो हमें साकार करना है या नहीं, वो हम अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके माँ बाप है वो इतनी फ़ीस भरते हैं ट्यूशन्स में, स्कूल्स में, तो हमें क्या करना है आगे। वो क्यों फ़ीस भरते हैं हमारी, क्योंकि आप आगे आए और आप उनका सपना साकार करें, आप अपने पैरों पर खड़े हो, इसीलिए आपके मॉम डैड इतनी आपके पीछे मेहनत करते हैं। आगे क्या है कि इतना ही नहीं, परीक्षकों को भी उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में अपनी आंखें न फोड़नी पड़े। लेकिन परीक्षाओं की झंझट न होती तो कोई भला पढ़ता ही क्यों। वो तो सही बात है ना, कि अगर एग्ज़ाम ही नहीं होती तो हमें पढ़ाई करके क्या मिलता। आगे है कि यदि परीक्षाएं न होती तो विद्यार्थियों को महंगी मार्गदर्शिकाएं या गाइडें खरीदनी न पड़ती। फिर तो वे अपेक्षित प्रश्न संग्रह या महत्व के प्रश्नों यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे न भागते। कोचिंग क्लासों में अपना समय और रुपया बर्बाद करने से भी बच जाते। वो तो सही बात है कि ये ट्यूशन क्लासेस है वो भी नहीं होती, कोचिंग क्लासेस भी नहीं होती। अगर एग्ज़ाम ही नहीं होती तो वो सब कुछ होता ही नहीं। अरे मानो ना, पुस्तिकाएँ नहीं होती, हम क्यों अपना पैसा डाइजेस्ट में वेस्ट करें, हाँ, अपेक्षित में वेस्ट करें, क्यों। हम पढ़ाई ही नहीं करते, सिर्फ स्कूल में जाने के लिए जाते और घर पे आके ऐसे मौज मस्ती कर सकते थे। परीक्षा पद्धति भले ही कुछ हद तक दोषपूर्ण हो, पर विद्यार्थियों को अगली कक्षा में ले जाने के लिए उसकी क्षमता तो परखनी ही पड़ेगी। इसीलिए परीक्षा कभी बंद नहीं हो सकती। मनोरंजन के लिए हम भले ही ऐसी कल्पना कर लें, पर विद्यार्थियों के लिए परीक्षाएं आवश्यक है। परीक्षाओं के अभाव में बुद्धिमान विद्यार्थियों का पता कैसे लगेगा। परीक्षाओं का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। हमें पता चला, भले ही हमने एग्ज़ाम्स अभी नहीं दी है, अभी कोरोना चल रहा है इसीलिए, लेकिन परीक्षाएं ज़रूरी है, वो हमारे लिए भी और आगे हमें कौन सा फील्ड चूज़ करना है उसके लिए भी। जो हमारा सपना है कि बड़े होके हमें सीए करना है या यूपीएससी में जाना है, फॉरेस्ट में जाना है, हाँ, तो हम सब लोग टीचर्स में किसी को जाना होगा, पायलट बनना होगा,
तो हमें अगर अपना सपना साकार करना है तो क्या करना होगा? परीक्षाएं तो देनी ही पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह निबंध में आपको टॉपिक दिए जाएंगे और आपको इनका विस्तार से अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, पता चल गया? ये सिर्फ नमूना था आपके लिए। ओके, थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।